राजकुमारी रैम्पजेल की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। परिवार के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं थी। समय इसी प्रकार से गुजरता रहा कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रैम्पजेल की शाख खाने की चाहिए। आसपास वह शाख कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पत्नी से उसने वादा किया कि वह रैम्पजेल नाम की वह शाख लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाख अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डैम गोशेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन जादूगरनी ने उसे इस शर्त पर जाने दिया कि वह शाख अपनी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी बात मान ली। बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम भी शाख के नाम पर रैम्पजेल ही रखा। रैम्पजेल दिन ब दिन बहुत ही अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे फैलने लगी। रैम्पजेल के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। समय इसी तरह गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रैम्पजेल उस मीनार में रहती थी। रैम्पजेल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं कर सका। उसके मन में ठान ली कि जब वह बंद मीनार में रहने वाली उस स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रैम्पजेल से मिलने आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रैम्पजेल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रैम्पजेल से मिला। रैम्पजेल और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रैम्पजेल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमार और रैम्पजेल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रैम्पजेल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रैम्पजेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैम गोशेल को राजकुमार के रैम्पजेल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डैम गोशेल ने रैम्पजेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया। रैम्पजेल की जगह जादूगरनी को पाकर राजकुमार भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जादूगरनी डैम गोशेल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा।
कई महीनों बाद इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रैम्पसेल बस चुकी थी। उधर रैम्पसेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैम्पसेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।